हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब किन्हीं भी दो लोगों की शादी होती है आपस में, तो हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है, उन दोनों को बहुत सारे ऐसे राइट्स देता है ताकि वो उस शादी में बनकर रह सके। यानी वो राइट जो हैं उन्हें बाइंड करते हैं अपनी शादी के लिए। तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को विदाउट एनी रीज़न छोड़कर चला गया है। तो उस केस में हमारे पास में क्या रेमेडी है, हमारे जो कानून है उसने हमें क्या रेमेडी प्रोवाइड की हुई है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि किसी भी रीज़न से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी शादी को विदाउट एनी रीज़न छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे केस में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का अप्लाई होता है। ये क्या कहता है? ये है हमारा रेस्टिट्यूशन कंज्यूमर राइट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RCR भी बोलते हैं, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये शादी बचाने का कानून है। तो अगर आपके साथ में ऐसा कभी होता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है, तो आप कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल सकते हैं सेक्शन 9 की। अगर कोर्ट को लगता है कि इनका रिलेशन बचाया जा सकता है, यानी कि अभी भी इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की गुंजाइश है, तब कोर्ट एक डिक्री पास करता है रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट के अंदर, जो कि एक तरीके से एक आदेश होता है दोनों को साथ रहने का। तो अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो इसमें पार्टीज़ कौन कौन हो सकती हैं? तो इसमें अगर पार्टीज़ की बात करते हैं तो या तो हस्बैंड पार्टी हो सकती है या वाइफ पार्टी हो सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़कर जाता है तो वाइफ एग्री पार्टी होगी और वाइफ ये दावा कर सकती है, और अगर वाइफ छोड़कर जाती है तो हस्बैंड एग्री पार्टी होगी, तब हस्बैंड इस केस में ये सेक्शन 9 का दावा कर सकता है। अब बात आती है कि ये दावा कहाँ किया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर ये दावा किया जाएगा। कोई भी आपका जो भी जुरिस्डिक्शन बनता है, उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके फैमिली कोर्ट में ये दावा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। यानी कि जो भी पार्टनर अपनी मैरिज से विड्रॉ कर गया है, अपने पार्टनर को छोड़कर गया है, उस पार्टी को कोर्ट के अंदर ये प्रूफ करना होगा कि उसके पास में ऐसा क्या वैलिड रीज़न था कि वो छोड़कर गया। अगर पार्टी के पास में किसी भी तरीके का वैलिड रीज़न है अपने पार्टनर को छोड़ के जाने का, उस केस में कोर्ट किसी भी तरीके की डिग्री पास नहीं करेगी या फिर एग्रीव पार्टी के फेवर में डिग्री पास नहीं होगी। सपोज कीजिए कि अगर कोई भी लड़की है जो कि अपनी शादी को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके चली गई है या फिर कहीं और चली गई है, लेकिन उस वाइफ के पास में एक वैलिड रीज़न है अपने शादी को छोड़कर जाने का। ये सपोज कीजिए कि उसका हस्बैंड उसके साथ में क्रुएलिटी करता था, मारा पीटी करता था, डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर करता था, दहेज की मांग आए दिन उसके थ्रू या उसके ससुराल के थ्रू की जा रही थी। उस केस में लड़की अपने मायके शिफ्ट हो गई या फिर अपने कहीं और किसी और रेजिडेंस पे शिफ्ट हो गई। उस केस के अंदर अगर लड़की कोर्ट में वैलिड रीज़न प्रेजेंट करती है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके की डिक्री को पास नहीं करेगी। यानी कि जो भी पार्टनर छोड़कर जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, उसे रीज़न, एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि उसने अपनी मैरिज से विड्रॉ क्यों किया। इसी के साथ जो एक सेक्शन 9 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लीगली वेडिड स्पाउस होने चाहिए। यानी कि आपकी जो शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि कोई भी एक मेल कैंडिडेट है जिसकी कि 2 वाइफ है, तो फर्स्ट वाइफ उसकी अलाइव है लेकिन उसने फिर भी सेकेंड वाइफ रखी हुई है। उस केस के अंदर जो सेकेंड वाइफ है वो किसी भी तरीके का दावा नहीं कर सकती, और जो उसकी फर्स्ट वाइफ है वो इसमें एग्री पार्टी हो सकती है, वो ये दावा कर सकती है, बिकॉज जो उसकी लीगल वाइफ है वो फर्स्ट वाइफ ही है। लेकिन अगर फिर भी सेकेंड वाइफ ये केस या फिर ये पिटीशन फाइल करती है कोर्ट के अंदर, तो ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा। सेक्शन 9 के अंदर उसे किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिल पाएगा। जो रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट है, इसका दावा क्रिश्चियंस कपल भी कर सकते हैं, क्रिश्चियंस हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो दावा जाएगा वो सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के अंदर जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आएगा। तो रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट है, उसका दावा क्रिश्चियंस कपल भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ और आती है, नो मोर टू रिटेन द मैरिज। यानी कि अगर किसी भी केस के अंदर कोई चांसेस नहीं है मैरिज को रिटेन करने के लिए, यानी कोई भी एक कपल जो कि बेसिकली जो छोड़ कर गया है, जो विड्रॉ कर गया है अपनी मैरिज कंपनी को, अगर वो किसी, उसके पास में वैलिड रीज़न है, वो नहीं, उसके चांसेस नहीं है उस शादी के अंदर रहने के, तो इस केस के अंदर कोर्ट डिग्री
पास नहीं करेगा उसके अगेंस्ट में जाकर। तो ये जो कोर्ट की डिक्री है ये कहाँ पर पास हो सकती है, जहाँ पर शादी को बचाए जाने के चांसेस हों। अगर आपकी शादी में किसी भी तरीके के कोई चांसेस नहीं बचे हैं एक साथ रहने के, उस केस के अंदर कोर्ट डिक्री पास नहीं करेगा। देखिए, कोर्ट जो है वो पूरी कोशिश करती है किसी भी शादी को बचाने की, बट उस शादी के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए, उन पार्टनर्स के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए उस शादी के अंदर रहने की। अगर किसी भी एक पार्टनर में कोई भी गुंजाइश नहीं बची है उस शादी को सरवाइव करने की, देन उस केस के अंदर कोर्ट किसी भी तरीके का स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता। और अगर हम वैलिड रीज़न की बात करते हैं, यानी कि जो भी कपल अपनी मैरिज से विड्रॉ कर गया है, अगर उसके पास में एक वैलिड रीज़न है, तो वैलिड रीज़न सेक्शन 9 के अंदर दिए गए हैं। यानी कि अगर उस पार्टनर के साथ में क्रुएलिटी हुई है, वो इसका एक वैलिड रीज़न है अपने पार्टनर की कंपनी से विड्रॉ करने का, तो उस केस के अंदर उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोर्ट ऑर्डर नहीं करे। इसी के साथ अगर दोनों में से कोई भी इंसेंस है, यानी कि मेंटली हेल्दी नहीं है, अगर उसको किसी भी तरीके का मेंटल इशू है किसी भी पार्टनर को, तो जो दूसरा पार्टनर है वो उस मैरिज से विड्रॉ कर सकता है, उसकी कंपनी से विड्रॉ कर सकता है। ये एक वैलिड रीज़न है किसी भी मैरिज लाइफ से विड्रॉ करने का। इसी के साथ अगर दोनों में से कोई भी कपल अगर अपने दूसरे पार्टनर को बताए बिना दूसरी शादी कर लेता है, रीमैरिज कर लेता है, और जो दूसरा कपल है उसकी मैरिज को छोड़कर चला जाता है, तो ये भी एक वैलिड रीज़न है। इसके इन सारे रीजंस के चलते कोर्ट किसी भी तरीके की डिक्री इशू नहीं करेगा उस पार्टनर के अगेंस्ट में जो कि कंपनी को छोड़कर गया है। इसी के साथ अगर आपका पार्टनर आपके साथ में इमोरल बिहेव करता है, एक्सेस में ड्रिंकिंग करके आपके साथ में मिसबिहेव करता है, तो ये भी कुछ और वैलिड रीज़न है जिसके अंदर जो कोर्ट है वो किसी भी तरीके की डिक्री पास नहीं करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट में जो कि अपनी शादी को छोड़कर या अपने पार्टनर को छोड़कर कहीं और चला गया है। सो इन शॉर्ट, अगर कोई भी कपल या कोई भी पार्टनर शादी के अंदर अपनी शादी को बचाना चाहता है और उसकी शादी के अंदर गुंजाइश है उस शादी को सर्वाइव करने की, तो सेक्शन 9 उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप सेक्शन 9 के अंदर रेमेडी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यही है सेक्शन 9। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। आपका एक शेयर लोगों को बहुत नॉलेज दे सकता है, उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।